जब हेमंत सोरेन दूसरी बार सरकार बनाए तो बस रिम्स 2 के लिए फिर से उस जमीन पर उनकी नजर पड़ी और उस आदिवासी जमीन को फिर से कब्जा करने की कोशिश कर। 24 तारीख की घटना आप सब लोगों ने देखा है। गांव के लोगों ने किस प्रकार से विरोध किया, जितने कंटेली तार लगाए तो सभी लोगों ने हटाया। चंपई सोरेन जी हाल बैल के साथ जाने वाले थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन वो गांव के लोग चारों तरफ से सामाजिक, राजनीतिक, कई नेता, लीडर सब लोग पहुंचे। आंसू गैस भी चले, लाठी भी चला, लेकिन लोग डरे नहीं, निर्भीक होकर के लोगों ने लड़ाई की और कांटेले तार को हटा करके किसान उसके एक बार। लेकिन विधिवत रूप से सरकार घोषणा नहीं किया। सरकार को घोषणा करना चाहिए कि वे आप उस जमीन पर कोई निर्माण का काम किसानों को सुपुर्द कर दे। ये भारतीय जनता पार्टी सदन में भी मांग की थी, अब सड़क पर भी मांग कर रिम्स 2 को लेकर के, नगड़ी की जमीन को लेकर। आप सब लोगों को फिर से जानकारी मैं दे रहा हूँ। 56-57 में बिहार सरकार उस जमीन को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक्वायर कर रही थी। उस समय वहां के लोगों ने विरोध किया और विरोध इतना जोरदार था कि बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, रांची आए और उस जमीन पर गए। जमीन को जब उन्होंने देखा, ये किसानों की खेती की जमीन है, और वहीं पर किसानों से कहा कि नहीं, इस जमीन को हम नहीं लेंगे, आप सब लोग खेती बाड़ी करें। और फिर लोग मालगुजारी देते रहे। 2012 तक भी गांव के लोग, नगड़ी के लोग, आदिवासी लोग रसीद काटते रहे। 2012 में सरकार की नजरें थोड़ी सी वक्त दृष्टि हो गई। IIM, IIIT के लिए उस जमीन को अधिग्रहण करने की फिर सरकार ने सोचा, तो लोगों ने उस समय भी विरोध किया, जोरदार विरोध किया। और विरोध के परिणाम स्वरूप इस मुकदमा भी लोगों के ऊपर हुआ, लेकिन जमीन पर फिर सरकार नहीं कुछ कर पाई, लेकिन रसीद काटना बंद हो गया। देखिए, बाबूलाल जी नहीं रोक रहे, वहाँ गांव के लोग रोक रहे हैं। हमारा तो वहाँ 1 इंच भी जमीन नहीं है। इसलिए पांडे जी ये बता दीजिएगा उन लोगों को कि हमारा वहाँ कोई जमीन नहीं है, गांव के लोग